मृत संजीवनी मंत्र। शिवजी का मृत संजीवनी मंत्र, जिसका जाप रावण करता था, इस मंत्र में काल को भी रोकने की शक्ति है। महामृत्युंजय गायत्री संजीवनी मंत्र। ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सर्वितुर्वरेण्यम। त्र्यंबकम यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू सह जूम होम ओम। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने इन दोनों मंत्रों को मिलाकर एक अन्य मंत्र मृत संजीवनी मंत्र का निर्माण किया था। इस मंत्र को संजीवनी विद्या के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का सबसे अधिक महत्व है। इन दोनों मंत्रों को बहुत बड़े मंत्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये दोनों मंत्र से आपके सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सारे उल्लेख मिलते हैं जिनमें यही दो मंत्र सबसे प्रमुख स्थान में आते हैं, क्योंकि इनसे अधिक शक्तिशाली और कोई मंत्र नहीं है। आज हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं, ये गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों से मिलकर बना है। माना जाता है कि इसी मंत्र से किसी मृत व्यक्ति को भी दोबारा जीवित किया जा सकता है, यानी कि इसी मंत्र से कई सारे बड़े बड़े रोगों और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी मंत्र का जाप रावण किया करता था, जिससे वो अत्यंत ही शक्तिशाली बन गया था। इस मंत्र का नाम मृत संजीवनी मंत्र है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इसकी पूजा और जाप कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार की सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्री मृत संजीवनी पूजा का प्रयोग असामयिक आने वाली मृत्यु को टालने के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा गंभीर कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है तथा इस पूजा को विधिवत करने वाले अनेक जातक अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर पाने में सफल होते हैं। श्री मृत संजीवनी पूजा का आरंभ सामान्यतः सोमवार वाले दिन किया जाता है तथा उससे अगले सोमवार को इस पूजा का समापन कर दिया जाता है, जिसके चलते इस पूजा को पूरा करने के लिए सामान्यतः 7 दिन लगते हैं, किंतु कुछ स्थितियों में ये पूजा 7 से 10 दिन तक भी ले सकती है, जिसके चलते सामान्यतः इस पूजा के आरंभ के दिन को बदल दिया जाता है और तथा इसका समापन का दिन सामान्यतः सोमवार ही रखा जाता है। किसी भी प्रकार की पूजा को विधिवत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस पूजा के लिए निश्चित किए गए मंत्र का एक निश्चित संख्या में जाप करना, और ये संख्या अधिकतर पूजाओं के लिए 1,25,000 मंत्र होती है और श्री मृत संजीवनी पूजा में श्री मृत संजीवनी मंत्र का 1,25,000 बार जाप करना अनिवार्य होता है। इस संकल्प के पश्चात सभी पंडित अपने यजमान अर्थात जातक के लिए श्री मृत संजीवनी मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तथा प्रत्येक पंडित इस मंत्र के जाप को प्रतिदिन लगभग 8 से 10 घंटे तक करता है, जिससे वे इस मंत्र की 1,25,000 की संख्या के जाप को संकल्प के दिन निश्चित की गई अवधि में पूर्ण कर सकें। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्री मृत संजीवनी पूजा जातक की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है तथा जातक के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की स्थिति में इस पूजा में जातक की तस्वीर अर्थात फोटो का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ साथ जातक के नाम, उसके पिता के नाम तथा उसके गोत्र आदि का प्रयोग करके जातक के लिए इस पूजा का संकल्प किया जाता है। इस संकल्प में ये कहा जाता है कि जातक किसी कारणवश इस पूजा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते पूजा करने वाले पंडितों में से ही एक पंडित जातक के लिए जातक के द्वारा की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने का संकल्प लेता है और फिर पूजा के समाप्त होने तक वो पंडित ही जातक की ओर से की जाने वाली सारी क्रियाएं करता है, जिसका पूरा फल संकल्प के माध्यम से जातक को प्रदान किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र में जहां हिंदू धर्म के सभी 33 देवताओं, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति तथा 1 वषट तथा ओम की शक्तियां शामिल हैं, वहीं गायत्री मंत्र प्राण ऊर्जा और आत्मशक्ति को चमत्कारिक रूप से बढ़ाने वाला मंत्र है। विधिवत रूप से संजीवनी मंत्र की साधना करने से इन दोनों मंत्रों के संयुक्त प्रभाव से व्यक्ति में कुछ ही समय में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। यदि वो नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता रहे तो उसे अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां मिलती हैं तथा मृत्यु के बाद उसका मोक्ष हो जाता है।
संजीवनी मंत्र के जाप में निम्न बातों का ध्यान रखें। जप काल के दौरान पूर्ण रूप से सात्विक जीवन जिएं। मंत्र के दौरान साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस मंत्र का जाप शिव मंदिर में या किसी शांत एकांत जगह पर रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। साथ ही मंत्र की आवाज होठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। जप काल के दौरान व्यक्ति को मांस, मदिरा, सेक्स तथा अन्य सभी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए महामृत्युंजय गायत्री संजीवनी मंत्र का जाप? आध्यात्म विज्ञान के अनुसार संजीवनी मंत्र के जाप से व्यक्ति में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जिसे हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। परिणामतः आदमी या तो कुछ 100 जाप करने में ही पागल हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे गुरु के सानिध्य में सीखा जाता है और धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ाया जाता है। इसके साथ कुछ विशेष प्राणायाम और अन्य यौगिक क्रियाएं भी सीखनी होती हैं ताकि मंत्र से पैदा हुई असीम ऊर्जा को संभाला जा सके। इसीलिए इन सभी चीजों से बचने के लिए इस मंत्र की साधना किसी अनुभवी गुरु के दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए। ये शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु हमें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात पुनः जीवित होने के वृत्तांत मिलते हैं। गणेश का सिर काटकर हाथी का सिर लगाकर शिव ने गणेश को पुनः जीवित कर दिया था। भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति का शिरोच्छेदन कर वध कर दिया था और पुनः अज यानी कि बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दे दिया था। सगर राजा के 60,000 पुत्रों को पुनः जीवित करने के लिए राजा भगीरथ सैकड़ों वर्ष तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए और सागर पुत्रों को जीवन प्राप्त हुआ। ऐसे अनगिनत वृत्तांत शास्त्रों में मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव, जो महामृत्युंजय भगवान भी कहलाते हैं, रोग, संकट, दारिद्र्य, शत्रु आदि का शमन तो करते ही हैं, जीवन तक प्रदान कर देते हैं। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय और शुक्राचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता हुए हैं। ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र के बल पर अपनी मृत्यु को टाल दिया था। यमराज को खाली हाथ वापस यमलोक जाना पड़ा था। लंकापति रावण भी महामृत्युंजय मंत्र का साधक था। इसी मंत्र के प्रभाव से उसने 10 बार अपने 9 सिर काटकर उन्हें अर्पित कर दिए थे। शुक्राचार्य के पास दिव्य महामृत्युंजय मंत्र था, जिसके प्रभाव से वो युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्तबीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई थी, जिसके बारे में धारणा है कि वो आज भी जीवित है तथा उसे उसी देह में नर्मदा नदी के किनारे घूमते कई लोगों ने देखा है। माना जाता है कि कोई सच्चे मन से निरंतर इस मंत्र का जाप करता है तो कई सारे बड़े बड़े संकटों से आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। वैसे तो भगवान शिव के कई सारे मंत्र हैं, पर अपनी सभी तरह की इच्छाओं को पूरी करने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका हर किसी को सच्चे मन से जाप करना चाहिए और लाभान्वित होना चाहिए।